हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारी अकेडमी एंड माय नेम इज अभय राउत। सो स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट यूपी बोर्ड से हैं और वो क्लास 12th में है, तो उनका जो पेपर है इंग्लिश का वो 30 मार्च 2022 को है। तो लगभग आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 25 मार्च को, तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है इंग्लिश की तैयारी के लिए। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं जो साल भर पढ़े हुए हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो वर्ष भर नहीं पढ़ा है उनके लिए बहुत ही प्रॉब्लम है। कैसे तैयारी करेंगे? लगभग आपके पास 5 दिन है। ठीक है, देखिए आज के इस वीडियो में मैं ये आपको बताने वाला हूँ कि 30 मार्च 2022 को जो अंग्रेजी का प्रश्न पत्र है आपका यूपी बोर्ड वालों का, उसमें आपका एंटोनिम्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए मैंने सिलेबस देखा है, उसमें आपका 10 क्वेश्चन जो है एंटोनिम, सिनोनिम, फ्रेजल वर्ब, वन वर्ड, मतलब जितने भी मुहावरे, लोकित्या, ये जितने भी है टोटल 10 नंबर के आएंगे। टोटल 10 नंबर के आपके इसमें एंटोनिम्स आएगा, सिनोनिम्स आएगा, वन वर्ड आएगा, फ्रेजल आएगा, ये सब आपके आएंगे। स्पेलिंग एरर आएगा, तो ये सब आपके कितने में आएंगे? 10 नंबर के आएंगे। तो इस क्रम में एंटोनिम्स के लगभग 2 क्वेश्चन आएंगे। मैंने मॉडल पेपर उठा के देखा है, 2 क्वेश्चन पर ईयर पूछा जाता है। तो आप कहाँ से एंटोनिम्स पढ़ेंगे, क्योंकि समय आपके पास है नहीं। तो मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, इसमें आपको मैं टॉप 30 मतलब 30 एंटोनिम्स आपको मैं बताऊंगा, ओनली 30 एंटोनिम्स। ठीक है, यही 30 एंटोनिम्स मतलब आप पढ़ कर जाइएगा 30 एंटोनिम्स, और एक्स्ट्रा कहीं से मत पढ़िएगा, इसी में से आएगा और कहीं से नहीं आएगा। ये जो मैं एंटोनिम्स विलोम शब्द में बता रहा हूँ टॉप 30, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। क्लास 12th एग्जाम जितने भी स्टूडेंट हैं क्लास 12th के, उनके इंग्लिश पेपर के लिए। देखिए जो एंटोनिम्स मैं बता रहा हूँ ये पूरा प्रीवियस ईयर एग्जाम में ये आपका आए हुए क्वेश्चन है, और ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, मतलब लगातार आते रहते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन लगातार आते रहते हैं, जैसे कोई इस साल आ गया, अगले साल दूसरा क्वेश्चन, फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, ऐसे ये लगभग ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। इसको मैंने आंसर पेपर से पिकआउट किया है। आंसर पेपर से मैंने इसे पिकआउट किया है, ये 2001 से लेके 2022 तक पूरा आंसर पेपर मैंने देखा है, और वहाँ से मैंने इन सभी क्वेश्चन को पिक आउट किया है। यही आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, और ये वायरल पेपर है, यही आपके एग्जाम में आएंगे क्लास 12th के इंग्लिश पेपर में, इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट एंटोनिम्स आपका है कंपेसियोनेट। ठीक है, फर्स्ट है कंपेजियोनेट। कंपेजियोनेट मतलब क्या होता है? कंपेजियोनेट मतलब होता है दया भाव। क्या होता है? दया भाव, कंपेजियोनेट मतलब। और इसका एंटोनिम्स क्या होगा, मतलब इसका विलोम क्या होगा? क्रूएल। क्रूएल मतलब क्या होता है? क्रोधी। और मीन मतलब भी क्या होता है? क्रोधी। याद कर लीजिए, कंपेजियोनेट मतलब होता है दया भाव, तो इसका एंटोनिम्स क्रूएल होगा या मीन होगा, दोनों में से आपको एक लिखिएगा। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा एक ही। ठीक है, एक ही आपसे पूछा जाएगा, दो तो पूछा नहीं जाता है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड है क्या? इंजेनियस। इंजीनियस मतलब क्या होता है? स्पष्टवादी। स्पष्टवादी मतलब सदैव सच बोलने वाला। स्पष्टवादी, सदैव सच बोलने वाला। इसका एंटोनिम क्या होगा? इसका एंटोनिम होगा डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट मतलब क्या होता है? बेईमान। और कनिंग मतलब भी चालाक होता है, मतलब जो चालाक होता है वो बेईमान भी होता है। ठीक है, तो ये आपका होगा कनिंग और डिसऑनेस्ट, इसका एंटोनिम्स होगा। चलिए तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है? तीसरा आपका है इनॉर्मिटी। इनॉर्मिटी मतलब क्या होता है? इनॉर्मिटी मतलब होता है विस्तार। ठीक है, इनॉर्मिटी मतलब आपका होता है विस्तार, मतलब फैलाव। इसका एंटोनिम्स क्या होगा? ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म मतलब बौना, मतलब कम करना या छोटा। ठीक है, इनॉर्मिटी का और भी एक वर्ड होगा शॉर्टेन, SHORTEN, ये भी एक वर्ड होगा। ठीक है, शॉर्टेन मतलब भी कम करना या बौना। ठीक है, इनॉर्मिटी मतलब क्या होता है? विस्तार। इसका नोट्स जरूर बना लीजिए, ये जितने भी मैं बता रहा हूँ यही आपके एग्जाम में आएंगे और अलग से नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अगला वर्ड है डीके। डीके मतलब क्या होता है? डीके मतलब होता है नष्ट हो जाना, मतलब पूरी तरीके से बर्बाद हो जाना, खत्म हो जाना है। स्पेलिंग याद कर लीजिए, DECAY, ये स्पेलिंग एरर में भी आ सकता है। डीके, डीके मतलब नष्ट होना या खत्म हो जाना। इसका एंटोनिम्स क्या होगा? इसका एंटोनिम्स होगा फ्लॉरिश। फ्लॉरिश, FLOURISH। फ्लॉरिश मतलब होता है फलना फूलना। ठीक है, एंटोनिम्स इसका होगा फलना फूलना, और डीके मतलब नष्ट हो जाना। चलिए पांचवा एंटोनिम्स क्या है? पांचवा एंटोनिम्स है डिलीजेंट। डिलीजेंट मतलब क्या होता है? फुर्तीला, मतलब चुस्त, मतलब एक्टिव, पूरी तरीके से हो, फुर्तीला। ठीक है, मतलब उसकी सभी बाहें जल्दी जल्दी काम करती हो, फुर्तीला उसे कहते हैं डिलीजेंट मतलब। और इसका एंटोनिम्स क्या होगा? इसका एंटोनिम्स इंपॉर्टेंट है लेजी। लेजी मतलब कमजोर भी होता है और आलसी भी होता है। ठीक है, तो ये इसका एंटोनिम्स होगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए छठवां एंटोनिम्स देखते हैं। छठवां क्या है? छठवां है मार्वेलस। मार्वेलस मतलब क्या होता है? शानदार। जैसे कोई चीज़ बहुत अच्छी हो, बहुत ही अद्भुत हो, तो उसे कहते हैं मार्वेलस, MAR। ठीक है, MARVELLOUS, ये इसका स्पेलिंग है। ठीक है, और इसका एंटोनिम्स क्या होगा? इसका एंटोनिम्स होगा ऑफुल। ऑफुल मतलब क्या होता है? भयानक, AWFUL, ऑफुल। ऑफुल मतलब भयानक, इसका एंटोनिम्स होगा। मार्वेलस मतलब शानदार, और ऑफुल मतलब भयानक। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला सातवां वर्ड क्या है? सातवां वर्ड है वेक्सेशन। VEXATION। वेक्सेशन मतलब क्या होता है? वेक्सेशन मतलब होता है चिंतित होना, मतलब परेशान होना। इसका एंटोनिम्स क्या होगा? इसका एंटोनिम्स होगा आरामदायक, मतलब जब आराम, चिंतित, तो इसका एंटोनिम्स आरामदायक, मतलब इंग्लिश में क्या कहेंगे? कंफर्ट। कंफर्ट मतलब क्या होता है? आरामदायक। ठीक है, तो वेक्सेशन मतलब परेशान होना, कंफर्ट मतलब आरामदायक, ये इसका एंटोनिम्स होगा। 4 ऑप्शन में आपका ये जरूर आपको मिलेगा, और आपको इसी पे टिक लगाना रहेगा। ठीक है, अगर लिखने के लिए आ गया तो आप लिख सकते हो कंफर्ट मतलब आरामदायक। ठीक है,
चलिए अगला देखिए, तो अगला क्या है, ब्लडर। ब्लडर मतलब क्या होता है, BLUNDER। ब्लडर मतलब होता है भयंकर भूल, मतलब किसी से कोई गलती हो गई हो उसे बोलते हैं ब्लडर। ब्लडर मतलब गलती, ठीक है। इसका एंटोनिम्स क्या होगा, इसका एंटोनिम्स होगा कार्ल, CARL, कार्ल, या फिक्स। फिक्स मतलब स्थाई, कार्ल मतलब स्थाई, मतलब जो गलती चांस ही ना हो, स्थाई हो, उसे कहते हैं कार्ल या फिक्स, ठीक है। ब्लडर मतलब भयंकर भूल। चलिए नौवा वर्ड क्या है, नौवा वर्ड है कोर्स, COARSE। कोर्स, कोर्स मतलब क्या होता है, खुरदुरा, ठीक है, जो मुलायम ना हो, खुरदुरा, ठीक है, उसे कहते हैं कोर्स। और इसका एंटोनिम, इसका विपरीत क्या होगा, स्मूथ। स्मूथ मतलब क्या होता है, चिकना, मतलब जो पूरी तरीके से मुलायम हो, चिकना हो, तो उसे कहते हैं स्मूथ। स्मूथ मतलब चिकना। कोर्स का एंटोनिम स्मूथ, ठीक है। चलिए अगला वर्ड क्या है, अगला वर्ड है डोलफुल। डोलफुल मतलब क्या होता है, उदास, DOLEFUL। डोलफुल मतलब होता है उदास, मतलब पूरी तरीके से परेशान। इसका एंटोनिम क्या होगा, इसका एंटोनिम उदास का खुश होगा, ठीक है। और खुश को क्या कहते हैं, चीयरफुल। चीयरफुल मतलब प्रसन्न, खुश, इसका एंटोनिम्स होगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला वर्ड है, 11वां वर्ड है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब क्या होता है, दिवालिया। दिवालिया मतलब जो आपका पैसा लेकर कोई भाग जाए उसे कहते हैं इंसॉल्वेंट, ठीक है। मतलब जो बैंक का पैसा लेकर कोई भाग जाए तो उसे क्या कहते हैं, दिवालिया। दिवालिया मतलब इंसॉल्वेंट, वो पैसा ऐसा नहीं दिया और भाग गया, उसे कहते हैं इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया। इसका एंटोनिम्स क्या होगा, रीच होगा या कैपेबल होगा। रीच, रीच या कैपेबल मतलब योग्य होता है, मतलब जो हर एक चीज़ योग्य हो, लायक हो, उसे कहते हैं कैपेबल। और रीच मतलब धनी, जिसके पास ढेर सारा पैसा उसे रीच कहेंगे, ठीक है। और इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया, जो जिसका पैसा ही ना हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट्स क्लास 12 के इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यही सब आपके एग्जाम में आएंगे। मैं इसके बाद एंटोनिम्स के बाद मैं सिनोनिम्स भी बनाऊंगा वीडियो आपके लिए, और वन वर्ड, फ्रेजल वर्ड, सभी पे मैं वीडियो बनाऊंगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको लाकर देता रहूँगा, ठीक है। चलिए अगला वर्ड क्या है, अगला वर्ड है 12वां वर्ड है सेनिलिटी। सेनिलिटी मतलब क्या होता है, सेनिलिटी मतलब होता है एक कमजोरी होती है एक प्रकार की, मतलब बुढ़ापे की कमजोरी होती है। सेनिलिटी मतलब बुढ़ापे की कमजोरी, मतलब जो बूढ़ा हो जाता है आदमी, उसकी जो कमजोरी होती है उसे कहते हैं सेनिलिटी। ये थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है, ठीक है। ये लगभग मे भी मैंने आंसर पेपर से इसको भी पिक आउट किया है, और ये सबसे टफ वर्ड में से एक है, सेनिलिटी, SENILITY। सेनिलिटी मतलब होता है बुढ़ापे की कमजोरी, याद कर लीजिए। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि देखिए कहीं से भी बोर्ड दे देगा, क्योंकि आपके क्लास 12 में लगभग मोर देन 25 लाख से अधिक बच्चे पेपर दे रहे हैं, और लगभग अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको डिफिकल्ट से डिफिकल्ट वर्ड भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, यूथ। यूथ मतलब युवा, ठीक है, युवा होगा। बुढ़ापे की कमजोरी मतलब एक बुढ़ापा है, एक युवा है, ठीक है। तो यूथ इसका एंटोनिम्स होगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो यूथ मतलब युवा, सेनिलिटी का एंटोनिम्स यूथ होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 13वां वर्ड क्या है, 13वां वर्ड है ओनस। ओनस मतलब क्या होता है, एक दायित्व होता है, एक लाइबिलिटी होती है, एक जिम्मेदारी होती है, ONUS। ओनस मतलब दायित्व, जिम्मेदारी, और दायित्व, जिम्मेदारी। और इसका एंटोनिम्स क्या होगा, प्रेस। प्रेस मतलब प्रशंसा करना, ठीक है, प्रेस, प्रशंसा करना, इसका एंटोनिम्स होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला वर्ड है, 14वां वर्ड है रिप्रीमेंड, REPRIMAND। रिप्रीमेंड मतलब क्या होता है, फटकार लगाना, मतलब किसी को डांटना, इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट में लगा लीजिए, क्योंकि ये आ सकता है, ठीक है। लाउड, लाउड मतलब क्या होता है, किसी को फटकार लगाना, तो किसी की प्रशंसा करना या बड़ाई करना। तो लाउड मतलब क्या होता है, किसी की प्रशंसा करना, इसका एंटोनिम्स होगा। चलिए 15वां नंबर देखते हैं। 15वां नंबर क्या है, हेरिटेज। हेरिटेज मतलब विरासत, जो आपको अपने बाबा दादी से मिला हो कोई चीज़, संपत्ति, उसे कहते हैं हेरिटेज। हेरिटेज मतलब विरासत, जो आपको पूर्वजों से आपको मिली हुई हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसका एंटोनिम्स क्या होगा, अर्न। अर्न मतलब कमाया हुआ, होल मतलब पूरा, मतलब जो हमने कमाया हुआ है, ठीक है, जो हमें मिला नहीं है कहीं से, हमने कमाया है, ये इसका एंटोनिम्स होगा। हेरिटेज का एंटोनिम्स क्या होगा, अर्न होगा, ठीक है। चलिए 16वां नंबर देखते हैं। 16वां नंबर क्या है, 16वां नंबर है वाइएबल। वीएबल, VIABLE। वीएबल मतलब क्या होता है, संभव, मतलब कोई चीज़ अगर पॉसिबल है तो उसे कहते हैं वीएबल। और इसका एंटोनिम्स क्या होगा, इम्पॉसिबल, मतलब असंभव, मतलब कोई चीज़ पॉसिबल ही नहीं है उसे हम कहते हैं इम्पॉसिबल, असंभव, ठीक है। और वीएबल मतलब क्या होता है, याद कर लीजिए, यही सब आपके एग्जाम में आएंगे, और यही क्वेश्चन है जो आपको 2 नंबर आपको देकर जाएगा, ठीक है। टॉप 10 में से आपके 2 नंबर एंटोनिम्स के आने वाले हैं, ठीक है, और यही आएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला है एड्यूलेशन। ये थोड़ा डिफिकल्ट है ये भी, ठीक है, ADULATION। एड्यूलेशन मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना, किसी की प्रशंसा करना मतलब एड्यूलेशन, ठीक है। इसका एंटोनिम्स क्या होगा, इसका एंटोनिम्स होगा क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज मतलब किसी की आलोचना करना, CRITICISM, क्रिटिसिज्म। क्रिटिसाइज बोलो या क्रिटिसिज्म बोलो, आलोचना करना, ठीक है, मतलब किसी की प्रशंसा करना तो किसी की आलोचना करना, इंपॉर्टेंट है। इसका नोट्स आप जरूर बना लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास 5 दिन है, 30 तारीख को पेपर है, आज 25 तारीख है, तो इसका नोट्स आप बना के लर्न कीजिए, ठीक है। चलिए अगला वर्ड है, 18वां वर्ड है रेलिस। रेलिस मतलब क्या होता है, मजा उठाना,
मतलब मौज मस्ती करना, मजा उठाना। रेलिस इसका एंटोनिम्स क्या होगा? डिसलाइक, यानी जिसे पसंद ना करना, ठीक है, पसंद ना करना। रेलिस रेलिस मतलब कोई चीज़ का मजा उठाना, तो इसका एंटोनिम्स होगा डिसलाइक, मतलब पसंद ही ना करना, ठीक है, पसंद ही ना करना उसे कहते हैं डिसलाइक, ठीक है, इसका एंटोनिम्स होगा। चलिए अगला वर्ड है 16वां वर्ड है, 16वां 12 13, हाँ, ये वर्ड है एक्यूट। एक्यूट मतलब होता है अति तीव्र, ठीक है, अति तीव्र। इसका मतलब क्या होता है? एक्यूट मतलब अति तीव्र, मतलब बहुत तेज, ठीक है, बहुत तेज। तो मतलब इसका ब्लंट, इसका क्या हो जाएगा? ब्लंट। ब्लंट मतलब हो जाएगा धीमा। एक्यूट का मतलब बहुत तेज, और इसका एंटोनिम्स होगा ब्लंट। ब्लंट मतलब बहुत धीमा, ठीक है, ये इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, एक्यूट का ब्लंट, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड 20वां वर्ड है, ठीक है, 20 नंबर का है सॉलिसिट, SOLICIT। सॉलिसिट मतलब होता है याचना करना, मतलब विनती करना, किसी से मांगना, याचना करना, विनती करना, उसे कहते हैं सॉलिसिट। इसका एंटोनिम्स होगा इग्नोर करना, मतलब उसको अनदेखा करना, उसको जानना ही नहीं, ठीक है, IGNORE। इग्नोर का स्पेलिंग भी याद कर लीजिए, स्पेलिंग एरर में आ सकता है। इग्नोर, इग्नोर मतलब अनदेखा करना। सॉलिसिट मतलब याचना करना, मतलब किसी से कुछ मांगना, ठीक है, इसका एंटोनिम्स होगा सॉलिसिट का। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, क्या है? 20 नंबर है सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड मतलब क्या होता है? सभ्य, मतलब जो किसी समाज में रहता है उसे कहते हैं सिविलाइज, CIVILIZED। इंपॉर्टेंट है, इसका भी स्पेलिंग याद कर लीजिए, इसको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट में लगाइए, ठीक है, ये आ सकता है। सिविलाइज मतलब सभ्य, इसका एंटोनिम्स क्या होगा? अनसिविलाइज या वाइल्ड, मतलब असभ्य या जंगली, मतलब जो समाज में ना रहता हो, जंगल में रहता हो, उसे कहते हैं वाइल्ड। और अनसिविलाइज मतलब असभ्य, ठीक है, इसका एंटोनिम्स होगा। चलिए 22वां नंबर है, 22वां नंबर कंसेंट। कंसेंट मतलब होता है सहमति, मतलब किसी की रजामंदी, कोई काम के लिए किसी को कंसेंट करना, मतलब किसी की सहमति लेना किसी काम के लिए, उसे कहते हैं कंसेंट। इसका एंटोनिम्स होगा डिसेंट। डिसेंट मतलब असहमति, मतलब बिना किसी की अनुमति के कोई काम करना। डिसेंट, DISSENT, डिसेंट मतलब असहमति, ठीक है। चलिए 22वां नंबर है एसेंट, ASCENT। एसेंट मतलब क्या होता है? एसेंट मतलब होता है चढ़ाई, ठीक है, एसेंट मतलब होता है चढ़ाई। और इसका एंटोनिम्स क्या होगा? डिसेंट, DESCENT। डिसेंट मतलब होता है उतराव, मतलब एक बार चढ़ना तो एक बार उतरना, उसका विलोम होगा, चढ़ना का उतरना विलोम, मतलब एसेंट का विलोम क्या होगा? डिसेंट होगा, DESCENT, डिसेंट होगा, इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिए। चलिए अगला वर्ड क्या है? अगला वर्ड है 24वां नंबर फ्रैंक, FRANK। फ्रैंक मतलब क्या होता है? स्पष्ट, मतलब जो सही बोलता हो पूरी तरीके से और हर एक बात सच्ची हो, उसे कहते हैं फ्रैंक, FRANK, फ्रैंक। फ्रैंक मतलब स्पष्ट। और इसका एंटोनिम क्या होगा? अस्पष्ट। स्पष्ट का अस्पष्ट मतलब रिजर्व, RESVERVED, रिजर्व। रिजर्व मतलब अस्पष्ट, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला वर्ड है एक्सपीडिट। एक्सपीडाइट, EXPEDIT। एक्सपीडाइट मतलब क्या होता है? शीघ्र भेजना, मतलब जल्दी करना, एक्सपीडाइट। इसका इंपॉर्टेंट क्या होगा? देर से, मतलब शीघ्र भेजना। इसका एंटोनिम्स विलोम क्या होगा? देर से, मतलब डिले, DELAY, डिले। डिले मतलब देर से, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आप ही लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्लास 12th स्टूडेंट के लिए, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, किसी भी बोर्ड से हो, आप ही के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, बहुत अनसॉल्व पेपर से मैंने इन क्वेश्चन को पिक आउट किया है। चलिए अगला वर्ड है, अगला वर्ड है डिसोलेट, ठीक है, DESOLATE। डिसोलेट मतलब होता है उजाड़ या सुनसान जगह को कहते हैं, जहाँ कोई ना रहता उसे कहते हैं डिसोलेट, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट होगा एंटोनिम्स क्या होगा? इनहैबिटेड। इसका एंटोनिम्स होगा इनहैबिटेड। इनहैबिटेड मतलब जहाँ पे कोई आबादी रहती हो, ठीक है, उसे कहते हैं इनहैबिटेड, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला वर्ड क्या है? अगला वर्ड है डेफिसिट। डेफिसिट मतलब क्या होता है? कमी या घाटा, ठीक है। डेफिसिट मतलब किसी चीज़ की कमी हो जाए, शॉर्टेज, या कोई आपका लॉस हो जाए, घाटा, उसे कहते हैं डेफिसिट। डेफिसिट मतलब कमी या घाटा। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा? विलोम क्या होगा? आधिक्य, मतलब आपके पास ढेर सारा हो, तो इसका एंटोनिम्स होगा सरप्लस। सरप्लस मतलब क्या होता है? आधिक्य, मतलब आपके पास बहुत ढेर सारा हो। डेफिसिट मतलब कमी, सरप्लस मतलब आधिक्य। डेफिसिट का एंटोनिम्स क्या होगा? सरप्लस होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 28वां नंबर क्या है? 28वां नंबर है लेजिटिमेट। LEGITIMAT। लेजिटिमेट मतलब होता है न्याययुक्त या जायज, मतलब किसी न्याययुक्त हो या जायज हो, उसे कहते हैं लेजिटिमेट। इसका एंटोनिम्स होगा इलेजिटिमेट, मतलब जो जायज ना हो, ठीक है, जो न्याययुक्त ना हो, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला वर्ड क्या है? अगला वर्ड है इनिशियल। 30वां क्वेश्चन है INITIAL। इनिशियल मतलब होता है आपका प्रारंभिक, मतलब प्रारंभिक। ये आपका 30वां वर्ड है इनिशियल। इनिशियल मतलब शुरू का, मतलब प्रारंभिक, ठीक है। और जब प्रारंभिक होगा तो अंतिम भी होना चाहिए, तो प्रारंभिक का विलोम क्या होगा? अंतिम, मतलब फाइनल। फाइनल मतलब अंतिम, ठीक है। इनिशियल का मतलब इनिशियल का प्रारंभिक और फाइनल अंतिम। तो इनिशियल का एंटोनिम क्या होगा? फाइनल, मतलब पूरा खत्म हो गया। इनिशियल मतलब शुरुआत, फाइनल मतलब अंत, तो इनिशियल का एंटोनिम फाइनल होगा।
चलिए लास्ट वर्ड है, इंपॉर्टेंट है, रिवेल। रिवेल मतलब क्या होता है? REVEAL। रिवेल मतलब होता है प्रकट करना, मतलब किसी चीज़ की खुलासा करना। स्पेलिंग याद कर लीजिए, REVEAL। रिवेल मतलब होता है किसी चीज़ का खुलासा करना, कोई चीज़ बताना। इसका एंटोनिम्स क्या होगा? कंसील, CONCEAL। कंसील मतलब होता है छिपाना या गुप्त रखना। इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट में लगाइए, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। तो जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, ये टॉप 30 एंटोनिम्स था जो मैंने आपको बताए हैं, यही आपके एग्जाम में आएंगे और कुछ नहीं आएगा बाहर से। आपको अदर बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जितने भी 30 एंटोनिम्स मैं बता रहा हूँ, इसको एक से दो बार इसको आप पूरा देख लीजिए और इसका नोट्स जरूर बना लीजिए, ठीक है। इसके नोट्स बना लीजिए, इसलिए आपको 3 से 4 दिन अभी आपके पास है, लगभग डेली आप याद करते रहिएगा। और 2 नंबर आपके जाने वाले नहीं है, कहीं नहीं जाएंगे, आपको मिलेंगे 2 नंबर। तो ये टॉप 30 एंटोनिम जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था, और इसका नोट्स जरूर बना लीजिएगा। ये प्रीवियस ईयर से मैंने इस क्वेश्चन को पिकआउट किया है। तो प्लीज़ स्टूडेंट इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको क्लास 10th और क्लास 12th दोनों बोर्ड के, यानी दोनों क्लास के विद्यार्थी जितने भी हैं, इन सभी के बारे में मैं मैथ्स, इंग्लिश, जो भी है ऑल सब्जेक्ट पूरा मैं बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराता हूँ और कराता रहूँगा, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट को ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टॉप 30 सिनोनिम्स बताऊंगा, वो भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।